तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूनिट नंबर 4 वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन में 100% गारंटीड है कि क्वेश्चन सही से मिल जाएगा। इससे आउट क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो इस वाले यूनिट से आपके एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहने वाला है। एक एक नंबर का 3 क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन रहेंगे और 4 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है आपका इसी यूनिट से आ रहा है, जो कि यूनिट नंबर 4 है। तो इस यूनिट को आप लोग अच्छे से तैयारी करके ज़रूर जाएं, ठीक है। और इससे पहले जो भी आप लोग पढ़ना था 3 यूनिट्स, ठीक है, तो तीनों यूनिट का मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा हुआ होगा तो डिस्क्रिप्शन पे आप लोग को लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। क्वेश्चन आपके वहीं से पूछे जाएंगे। ये लास्ट यूनिट है, ओके। चलिए सभी क्वेश्चन और उसके आंसर्स को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन नेटवर्किंग, गिव एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या है और इसके कोई भी 4 एडवांटेजेस हमें लिखने हैं। तो नेटवर्किंग क्या है? ए कंप्यूटर नेटवर्क इज़ ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स दैट अलाउ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। एक कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? एक कलेक्शन है कंप्यूटर का जो कि अलाउ करता है रिसोर्सेज को शेयरिंग करने में और इन्फॉर्मेशन को शेयर करने में, ठीक है। नेटवर्क क्या करता है? रिसोर्सेज या फिर इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? तो यहाँ पे 4 एडवांटेजेस हमने लिखे हुए हैं। फर्स्ट है कि वो डेटा का शेयरिंग करेगा, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे शेयर कर रहा है रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन का, तो क्या क्या शेयर करेगा? डेटा शेयर करेगा, फाइल ट्रांसफ़र करेगा, हार्डवेयर शेयरिंग करेगा, इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग करेगा, ठीक है। तो ये सब सारे यहाँ पे एडवांटेजेस थे नेटवर्किंग के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंट मैसेजेस, गिव एनी 3 की फीचर्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजेस क्या है? इंस्टेंट मैसेजेस का मतलब क्या हो गया? जैसे हम व्हाट्सअप में यूज़ करते हैं, तुरंत मैसेज करते हैं किसी को और दूसरा कोई तुरंत उस मैसेज को रिसीव करता है, तो यही है इंस्टेंट मैसेजेस, ठीक है। इंस्टेंट मैसेजिंग इज़ ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्या है? एक तरह का फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है ओवर द इंटरनेट दैट ऑफर्स एन इंस्टेंटेनियस ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। नेक्स्ट इसका की फीचर्स हमें लिखना है। तो फ्यूचर क्या हो गया? फर्स्ट है कि टेक्स्ट मैसेजेस कैन बी सेंड टू 1 और मोर पर्सन। जो टेक्स्ट मैसेज है वो एक या फिर एक से ज़्यादा पर्सन को हम लोग भेज सकते हैं, जैसे कि हम लोग व्हाट्सअप में ऐसा करते हैं। ऑडियो कॉलिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग, हम लोग ऑडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टेंट मैसेज व्हाट्सअप में ये सब सारी चीज़ें हम कर सकते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट आगे है, व्हाट इज़ अ ब्लॉग, एक्सप्लेन इट्स यूज़। ब्लॉग क्या है और उसके यूज़ को एक्सप्लेन करना है। तो ब्लॉग क्या है? ए ब्लॉग इज़ अ डिस्कशन स्टाइल साइट यूज्ड बाय अ नॉन टेक्निकल यूज़र फॉर क्रिएटिंग पर्सनल वेब पेजेस। ब्लॉग क्या है? तो एक तरह का ये एक डिस्कशन स्टाइल साइट है, ठीक है, कोई भी नॉन टेक्निकल यूज़र के लिए, जो कि किसी भी वेब पेजेस में अपने पर्सनल चीज़ के लिए वो क्रिएट करता हो, ठीक है। ब्लॉग्स आर सिमिलर टू एन ऑनलाइन पर्सनल डायरी। ये एक तरह का, अब देखा जाए तो पर्सनल डायरी की तरह होता है, जहाँ पर हम अपने बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, और उसे हम सिंपली यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन इसका यूज़ पूछा गया था, तो वी कैन यूज़ ए ब्लॉग टू कॉन्वे मैसेज अबाउट इवेंट्स। हम किसी घटना के बारे में मैसेजेस को लिख सकते हैं, रख सकते हैं, कोई अनाउंसमेंट कर सकते हैं, न्यूज़ लिख सकते हैं या फिर रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सारे ब्लॉग के यूजेज हुए। आगे हमें डिफरेंस लिखना है वेब पेज और वेबसाइट में। तो वेब पेज और वेबसाइट का यहाँ पे डिफरेंसेस एक दिया गया है कि ए सिंगल HTML डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड ए वेब पेजेस। एक सिंगल HTML डॉक्यूमेंट क्या होता है? वेब पेज होता है। लेकिन वेबसाइट क्या होता है? तो एक कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस का एक कलेक्शन होता है वेबसाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश इज डिजाइंड टू असिस्ट पीपुल दैट हैव डिफिकल्टी यूजिंग अ कीबोर्ड और ए माउस। तो इसका आंसर जो होगा वो सीरियल की होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, द एक्रोनाइम फॉर लैन इज। लैन का एक्रोनाइम क्या है? मतलब इसका फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, लिस्ट एनी 5 एप्लीकेशन बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। 5 एप्लीकेशन बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर के नाम लिखने हैं, जिससे कि हम किसी को भी जल्दी से जल्दी मैसेजेस कर सकते हैं। तो वो तो पहला हो गया गूगल टॉक, याहू मैसेंजर, स्काइप, व्हाट्सअप, वीचैट। इस सब में से हम मैसेजेस किसी को भी जल्दी ही कर सकते हैं, इंस्टेंट कर सकते हैं। इंस्टेंट मतलब जल्दी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, देखते हैं इसको। सो 8 नंबर दिया गया है, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन,
लिस्ट एनी 5 वेबसाइट दैट अलाउ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। हमें पर्पस क्या है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के वो लिखने हैं और 5 वेबसाइट्स के नाम लिखने हैं जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को अलाउ करता हो। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैव मेड transactions very convenient and simplified the workflow in many forms in a business. ऑनलाइन ट्रांजैक्शन डील्स विद ट्रांसफ़र ऑफ मनी ओवर द इंटरनेट। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस क्या करता है, तो ये मनी से हम इंटरनेट के थ्रू मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यही है आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। चलिए नेक्स्ट, इसमें दिया गया था इसके 5 वेबसाइट्स के नाम लिखने थे जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को अलाउ करता हो। तो फ्लिपकार्ट में हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, ईबे में करते हैं, रेडबस में करते हैं, अमेजॉन में करते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी हम शॉपिंग कर रहे हैं तो वो तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर ही रहे हैं ना। ठीक है, तो उन चीज़ों के नाम हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि लिस्ट एनी 4 पेमेंट टूल्स टू यूज़ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। हमें 4 पेमेंट टूल्स के नाम लिखने हैं जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में यूज़ होता हो। जैसे हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो कैसे करते हैं, तो हम फ़ोनपे के द्वारा कर सकते हैं, पेटीएम की तरफ से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सारे यहाँ पे पेमेंट टूल्स हो गए जिससे कि हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, गिव एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। 2 बेनिफिट्स ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के क्या क्या हैं, तो फर्स्ट तो एक ये हो गया कि मनी कैन बी ट्रांसफर्ड इमीडिएटली। हमें कहीं पर भी अगर पैसा भेजना है, यानी कि मान लीजिए हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर ही रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि पैसा तुरंत ही उसके पास चला जा रहा है। ठीक है, दूसरा एक इट हेल्प्स टू रिड्यूस ब्लैक मार्केटिंग टू सम एक्सटेंट। ठीक है, ये ब्लैक मार्केटिंग को रिड्यूस करता है यानी कि कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट द नेम ऑफ एनी 2 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि आईएसपी इन इंडिया। 2 आईएसपी के हमें नाम लिखने हैं, तो एक MTNL हो गया, दूसरा एयरटेल हो गया। ठीक है, ये दोनों 2 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है इंडिया में। 12 है, नेम एनी 2 वेज ऑफ वायरलेस कनेक्शंस ऑफ द इंटरनेट। 2 वेज बताना है, 2 तरीके बताना है वायरलेस कनेक्शन, इंटरनेट के 2 वायरलेस कनेक्शंस के। ठीक है, तो पहला वाईफाई हो गया और दूसरा वाईमैक्स है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, व्हाट इज़ इंटरनेट सिक्योरिटी। इंटरनेट सिक्योरिटी क्या है, राइट इट्स ऑब्जेक्टिव्स। इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, लिस्ट द ऑनलाइन थ्रेट्स वाइल यूजिंग इंटरनेट। और ऑनलाइन थ्रेट्स क्या क्या है जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो इंटरनेट सिक्योरिटी क्या है, तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर। ये एक कंप्यूटर सिक्योरिटी का एक ब्रांच होता है इंटरनेट सिक्योरिटी, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द इंटरनेट, जो कि इंटरनेट से रिलेटेड होता है, इन्वॉल्विंग ब्राउज़र सिक्योरिटी एंड ऑल्सो नेटवर्क सिक्योरिटी, जिसमें ब्राउज़र सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी भी क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। इसके बाद हमें ऑब्जेक्टिव्स भी लिखने थे कि इंटरनेट सिक्योरिटी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या उद्देश्य है। तो लिखा गया है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी इज़ टू इस्टेब्लिश रूल्स एंड मेजर। ये क्या करता है, इंटरनेट सिक्योरिटी रूल्स और मेजर इस्टेब्लिश करता है टू यूज़ अगेंस्ट अटैक्स ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट में जो भी अटैक्स वगैरह होते हैं तो उसके अगेंस्ट में रूल्स एंड मेजर इस्टेब्लिश करता है ताकि वो अटैक्स ना हो सके। ठीक है, अब ये अटैक कैसे होगा, कोई वायरस के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं कुछ ऑनलाइन थ्रेट्स के नाम। तो फर्स्ट है फिशिंग, सेकेंड है ईमेल स्पूफिंग, थर्ड है चैट स्पूफिंग। ये सब कुछ ऑनलाइन थ्रेट्स हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, एक्सप्लेन लैन एंड वैन। लैन और वैन क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो लैन और वैन आर द मेजर टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ये नेटवर्क का 2 मेजर टाइप्स है। लैन के बारे में देखते हैं, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है और इट इज़ यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स। ये कनेक्ट कंप्यूटर करता है, कंप्यूटर को कनेक्ट करता है, डिवाइसेस को कनेक्ट करता है विद इन ए स्मॉल जोग्राफिकल एरिया, एक कम छोटा सा जोग्राफिकल एरिया में, जैसे कि कोई घर हो गया, होम हो गया या फिर कोई स्कूल हो गया। जबकि वैन क्या है, तो इसका हो गया वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे नाम से पता चल रहा है थोड़ा सा ये एरिया बड़ा होगा। इट इज़ यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन अ ब्रॉड एरिया। ये जो कंप्यूटर को कनेक्ट करता है किसी बड़े एरिया में, जैसे कि कोई नेशनल या फिर इंटरनेशनल बाउंड्रीज हो। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया इंटरनेट। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है जिसमें हमें नेटवर्क के 4 यूजेज लिखने हैं। तो फर्स्ट यूजेज हो गया डेटा शेयरिंग, इसके बारे में हमने यहाँ पे कुछ लिख दिया है। डेटा शेयरिंग में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी कैन शेयर डेटा लाइक टेक्स्ट फाइल्स,
डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स टू अदर यूजर्स विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के हेल्प से हम ये सब सारी चीज़ों को भेज सकते हैं किसी यूज़र को, चाहे वो टेक्स्ट फाइल्स हो, कोई डॉक्यूमेंट्स हो, कोई ऑडियो हो, कोई वीडियो, ये हम इंटरनेट के थ्रू भेज सकते हैं। ठीक है, डेटा शेयरिंग में ये हो गया। दूसरा हो गया कि हार्डवेयर शेयरिंग हो सकता है, जैसे हार्डवेयर कंपोनेंट जैसे कि प्रिंटर्स हो गया, स्कैनर्स हो गया, कैन ऑल्सो बी शेयर्ड विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग। इसके बाद थर्ड यूज़ दिया गया है इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, तो इसके बारे में भी यहाँ पे लिखा गया है। और फोर्थ है यूजेज ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसके बारे में भी यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक है, तो ये सब सारे यहाँ पे कुछ यूजेज दिए गए थे नेटवर्क के। चलिए नेक्स्ट आगे 2 क्वेश्चन और बचा हुआ, इसको देखते हैं। 16 नंबर है लिस्ट 4 हार्डवेयर नीड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब हम करते हैं तो कौन कौन से 4 हार्डवेयर की हमें ज़रूरत होती है। हार्डवेयर के नाम लिखने हैं, ध्यान में रखना है, सॉफ्टवेयर का नाम नहीं लिखना है। ठीक है, हार्डवेयर का नाम जिसको हम चूज सकते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के समय हम लैपटॉप के द्वारा हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। ठीक है, हाई डेफिनेशन टेलीविज़न है, एक्सटर्नल स्पीकर्स है, वायरलेस रूटर है। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन 17 दिया गया है कि मॉडम क्या है। मॉडम क्या है, तो मॉडम इज़ ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल्स इनटू ए फॉर्म एनालॉग सिग्नल्स। मॉडम क्या है, तो ये एक तरह का डिवाइस है जो डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल को कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल्स में, दैट कैन ट्रेवल ओवर फोन लाइन, जो कि फोन लाइन के थ्रू क्या करता है, ट्रेवल करता है। इट ऑल्सो रिकन्वर्ट्स द एनालॉग सिग्नल्स बैक इनटू डिजिटल सिग्नल्स, और ये फिर से रिकन्वर्ट्स करता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में। द वर्ड मॉडम इज डेराइव्ड फ्रॉम द फंक्शन मॉड्यूलेटरी या फिर डीमॉड्यूलेटर। जो ये मॉडम वर्ड है ये कहाँ से डेराइव्ड हुआ है, तो मॉड्यूलेटर या फिर डीमॉड्यूलेटर से। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जामिनेशन में श्योर है कि क्वेश्चंस यहीं से आने हैं, बस आपको तैयारी करके जाना है। चारों यूनिट हमने कंप्लीट करवा दिया है आईटी से, तो आप चारों यूनिट को पढ़ के जाएँ, क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे, ये 100% श्योर है। थैंक यू।